लास्ट संडे को छोटे बाबा यानी हाजिर हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी महरोली, उनका कहना था कि मैं अगर आज आपके कर्मों को दूर करने के लिए मेरी जिम्मेदारी है, परमात्मा ने दी है, तो ये मैं दूर रह के आपसे नहीं कर सकता, इसलिए मैं आपके दरबार में हाजिर हुआ हूँ और यहाँ आने के बाद मैं आपको ये अपना ये भाषण सुना रहा हूँ, तो आप इसको धारण करके और इसको अपनाइए, ऐसा उन्होंने फरमाया था। लेकिन अब उन्होंने क्या, अरे भाई फिर चला गया, तो अब उन्होंने क्या फरमाया, अब जो शुरू कर रहा हूं, धर्म की ओर जाना आवश्यक है। धर्म की ओर जाना आवश्यक है। धर्म की ओर जाना आवश्यक है यानी इसका ये मतलब नहीं है कि मैं हिंदू हूं तुम मुसलमान हो, इसका ये मतलब नहीं है। धर्म के ऊपर जाना यानी भगवान है, भगवान को मानना, भगवान है, ईश्वर है या अल्लाह है या क्राइस्ट है या बुद्धा है, ये सब है। और हम खुशनसीबी का अभी जो सबसे बड़ा है कि हमें सब कौन मिले, राम, हमें राम के रूप में कोई नहीं मिला, या मिला धीरज, हमें राम के रूप में कोई नहीं मिला। माधव मिला, हमें किसके रूप में मिला है? गुरु के रूप में। गुरु के रूप में। और गुरु कौन? जिसके पास तीनों शक्तियां हो, तीनों शक्ति हो, राम और कृष्णा और फिर गुरु, ऐसी शक्ति हो, तो आपकी सेवा करने के लिए है, ऐसा उनका मतलब था इस बात का कि मैं आपके कर्मों का घर से बाहर निकलते समय मैंने वहां पर गुरु कृपा का नंदादीप जलाया। नंदादीप जानते हैं आप? ये जो हमारे बड़े लैंप रखे हैं, ये नंदादीप है। ये नंदादीप है, ये पुराने जमाने में इसका नाम नंदादीप था। नंदादीप जलाया, प्रज्वलित किया। इसका एहसास आपको क्यों नहीं हो रहा है? इसका ज्ञान, इसका एहसास आपको क्यों नहीं हो रहा है? उस नंदादीप में समय समय पर तेल डालने का कार्य आपको करना है। मैंने दीप जला दिया, अब उसमें तेल डालने का काम आपको करना है। यानी मैंने आपको कारण दीक्षा दे दी, और कारण दीक्षा देने के बाद मैंने आपको महाकारण अवस्था तक पहुंचा दिया। अब महाकारण अवस्था को धारण करना ये तुम्हारा काम है, और जब तुम उसको धारण कर लोगे तो तुम्हारी अवस्था क्या होगी? कोई बता सकता है? जब आप उसको धारण कर लोगी तो तुम्हारी अवस्था क्या होगी? साध्य है? साध्य क्या है? साध्य है? साध्य बोल रहे हैं। साध्य करके तुम्हें ये अवस्था दी है। कारण दीक्षा ऐसे नहीं मिलती जब तक कि साध्य ना हो। यानी आज उस कारण अवस्था से तुम नर से नारायण हुए हो, और अब तुम नारायणी अवस्था को धारण करो। यानी हर आने वाले भक्त को नर से नारायण बनाओ। ये कुतुबुद्दीन, इसका कहने का मतलब उनका ये था। आपके कर्मों के घर से बाहर निकलते समय मैंने वहां पर गुरु कृपा का नंदादीप जलाया है। तो नंदादीप नहीं है, ये नाम है, लेकिन मैंने ये दुआ का चिराग कारण दीक्षा के रूप में आपको दिया है।
अब इस दीप से आप अपने आप को डेवलप करो और नारायणी अवस्था को से दूसरों को दो। ये कामकाज क्या है? कामकाज यही है। ये ले ऊजी तेरा भला होगा जा। एक दफा का आपको किस्सा सुनाता हूं। दीपक भाई का नाम आपने सुना होगा। दीपक भाई बहुत बिजी थे। एक आदमी आया कि मेरा आज कोर्ट के अंदर केस है और ये हो सकता है कि मुझे आज जेल हो जाए, तो मुझे बाबा से दुआ दिलवाइए। और दीपक ने कहा मैं बहुत बिजी हूं, जा सब हो जाएगा, जा सब हो जाएगा। तो वो आदमी बेचारा बहुत परेशान था, चला गया। उसके बाद दादाजी ने स्वर्गवास ले लिया। तो दादाजी की पादुका को लेके हाजी हजरत ख्वाजा जलानी बाबा ने फरमाया दीपक से कि तुम और विजय अमेरिका जाओ और वहां पर तुम्हें स्थापित करनी है। तो दीपक से उन्होंने कहा, तो दीपक ने अप्लाई किया वीजा के लिए। तो वीजा के ऑफिस पहुंचे दीपक और उन्होंने कहा कि ये मुझे ये वीजा चाहिए, मैं इस काम के लिए जा रहा हूं। तो उनके साथ मैं नाम नहीं लूंगा, एक लेडी भी थी साथ में जाने के लिए। तो उन्होंने पूछा कि ये लेडी कौन है? तो उन्होंने कहा कि मेरी बहन। झूठ बोलता है, उन्होंने कहा ये तेरी बहन नहीं है, ये तेरी फ्रेंड है। उसे दीपक को बहुत गुस्सा आया। जब गुस्सा आया दीपक ने कुछ कह दिया तो उन्होंने क्या बोले वो, जा यहाँ से। उसके बाद शाम को जलानी बाबा तशरीफ लाए और उन्होंने कहा कि क्या कहा उसने? बोले ऐसा बदतमीज आदमी है और उसने ये कहा वहां पर बैठ के। और उसने कहा जा। उनका कि जिसको जेल हो गई है उससे तूने क्या कहा था? पूरी दे बात चल जा, मैं इस बात बहुत बिजी हूँ। तूने भी यही कहा था ना, तो ये तुझे मिला। तो उनका कहना ये था कि जलानी बाबा का कि ऐसा कार्य करो। ये कार्य तुमसे जब होगा कि जब तुम आत्मा से करोगे, आत्मा से किसी को दुआ दोगे। तुमने वो आरती सुनी है क्या पंत महाराज की? साईं स्वरूप दत्ता केवल तू माता, अत्रि सुधा अवधूता। ऐसी है एक आरती, ये बहुत अच्छी है। इसी इससे ताल्लुक रखती है। इसका एहसास आपको क्यों नहीं हो रहा है? उन्होंने फरमाया कि आपको मेरी इस बात का एहसास होना चाहिए। ये कौन है? ये बिजली वाला जो बोला था मैंने ना, रमेश साथ में। रमेश के साथ है। अब इनको मुझसे बात करनी है तो इनको या तो टाइम है 1-2 घंटा। हाँ तो बैठो। तो मैंने आपके लिए ऐसा नंदा दीप में समय समय पर तेल डालने का कार्य आपको ही करना है। अब जो मैंने आपको दुआ दी है वो दुआ आपको दूसरों को देना है और दूसरे जब सुखी होंगे तो उनकी आत्मा आपको दुआ देगी। आज बाबा ने दादाजी से कहा कि अगर तुम, ये जरूर सुनिए, दादाजी से बाबा ने कहा कि तुम आज ये कहोगे कि मैं तुझे ये 100 रुपए दे दूंगा तो कोई तुम्हारा यकीन नहीं करेगा। तो तुम पहले क्या करो, सेवक संग्रह करो। यानी तुम दुनिया के दुखों को दूर करने का रास्ता दूसरों को दिखाओ। जब वो रास्ता उनको मिल जाएगा तो एक से दूसरा आएगा
दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, तो 22 साल दादा ने इस हिंदुस्तान के अंदर एम्बेसडर गाड़ी से चक्कर लगा लगा के दुनिया से मिलते रह दादा। दिल्ली भी आते थे तो यहाँ आते थे, और उसका पता है नाम क्या था गाड़ी का? तपस्विनी। तपस्विनी, ये दादा ने उसका नाम दिया था। ऐसा ये कार्य इन हालात पे खड़ा हुआ है। अब अगर वह नंदा दीप पानी से जलता है या नहीं, ये प्रयोग आप करना चाहते हैं। अब वो नंदा दीप पानी से जलता है या नहीं, ये प्रयोग आप अभी भी करना चाहते हैं। तो क्या आपको पता है कि वह नंदा दीप पानी से जलता है? ये कैसे, क्या आपको मालूम है? मेरे साईं बाबा की महिमा निराली ऐसे चलता है। मेरे साईं बाबा की महिमा निराली, ये आरती आप गाते हैं, उसमें पंक्ति है, तेरे घर में है दीप पानी से जलते। उसमें ये पंक्ति है कि तेरे घर में है दीप पानी से जलते। इसका अर्थ क्या है? आप ये आरती कम से कम 10-12 सालों से गा रहे हैं। क्या इस वाक्य का अर्थ इसका क्या है? बोध, आपको ज्ञान, अर्थ बोध, आपको ज्ञान आपको हुआ है। आपको लगता है कि कहानी में बताए अनुसार परम पूज्य बाबा ने पानी में दिए जलाए हैं, लेकिन वास्तव में उन्होंने अपने अंदर दीप जलाए हैं। वास्तव में उन्होंने अपने अंदर दीप जलाए हैं। किसके दीप जलाए हैं? वही आत्मस्वरूपी दत्ता, उस दत्ता की दुआ को आप तक पहुंचाया है। आपके कर्मों का विमोचन किया है। विमोचन करने के बाद आपको दीक्षा दी है। आपके 5 कोश शुद्ध किए हैं। दीक्षा आज के दिन 800 आदमियों को दीक्षा दी जाती है, लेकिन ये दीक्षा ऐसे नहीं दी जाती जब तक के कर्मों का विमोचन ना हो। आज तुम्हारा दुख कहाँ है? नाभि में। जो खाते हो वो दुख का कारण है। कहानी से बताया अनुसार परम पूज्य बाबा ने पानी में दिए जलाए हैं, लेकिन वास्तव में उन्होंने अपने अंदर दीप जलाए हैं। यानी आज तुम्हारी समस्याओं को दूर करके अपने जीवन को तुम्हारे लिए लगाया है, दीप जलाए हैं। इसका एहसास आपको होना चाहिए। देखिए, छोटे बाबा कहते हैं, देखिए इस विश्व में एक भाग पृथ्वी है। देखिए इस दुनिया में एक भाग पृथ्वी है और 3 भाग पानी है। एक भाग पृथ्वी है और 3 भाग पानी है। इसी तरह निसर्ग के अनुसार ही आपकी ये देह में एक भाग पृथ्वी तत्व है, एक भाग पृथ्वी तत्व है और 3 भाग पानी है। 80% पानी है आपके जिस्म के अंदर। इसी देह में आप सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ ये उच्चार करते हैं और वे दिया जलता है। आप समझे? सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की जय, आप ये उच्चार करते हैं और वो नंदा दीप जलता है। आज आपके अंदर भी नंदा दीप जलता है। इसीलिए ये नंदा दीप सुबह जले 5 बजे और दोपहर को 12 बजे शांत हो, शाम को 3 बजे 3:30 बजे जले और रात को 8 बजे शांत हो। इसको शांत होना भी जरूरी है। भाग पृथ्वी और 3 भाग पानी है। इसी तरह निसर्ग के अनुसार ही आपकी ये देह में एक भाग पृथ्वी तत्व है और 3 भाग पानी है।
इसी देह से आप सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय ये उच्चार करते हैं और वे दिया जलता है। मतलब आपके काया वाचा मन की देह में जो 3-4 भाग पानी है, उस पानी में सदगुरु नामस्मरण का, उस पानी में सदगुरु नामस्मरण का दिया जलता है। आज आप नामस्मरण क्या कहाँ से करते हैं? 5 सेकंड का है। जब शुरू हुआ था तो ये नामस्मरण कितने सेकंड का था? 40 सेकंड का। और तब ये नाभि से होता था और आज ये कंठ से होता है। इसको उच्चार मध्य लय से करना, क्योंकि कौन सी अवस्था को पकड़ना? उच्चार मध्य और लय। तो मध्य इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। उच्चार मध्य और लय, मध्य इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। बीच का जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। धीरज और कामकाज माधव, धीरज माधव और जोगेश, ये सुनना है। ये मध्य की अवस्था क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट है? आज मैं कामकाज करने बैठता हूं तो मैं कौन हूं? साधक। और साधक के पीछे कौन है? गुरु। बराबर। और मेरे आगे कौन है? भक्त, आने वाला भक्त। तो ये क्या है? पीछे से लेना और उसको देना। उसके लिए क्या चाहिए? आत्मस्वरूपी दत्ता। आत्मा का सहयोग होना चाहिए, वाचा का नहीं, दिल से। दो तो दिल से दो। कम दिल से मिलना है तो दिल से मिलो, कम दिल से मत मिलो। ये ख्वाजा मेहंदी अली खां का शेर है, दादा की एक किताब में है ये। मन की देह में 3-4 भाग पानी है, उस पानी में सदगुरु नामस्मरण का दिया जलता है। ऐसी इस अवस्था की परिपूर्णता हुए बिना ही, ऐसी इस अवस्था की परिपूर्णता हुए बिना ही आज आप लोगों को इस साधना सम्मेलन में उपस्थित रहने का मौका मिला है। आज ये माटुंगा कल्चरल सोसाइटी के अंदर इनका आगमन हुआ था और ये आगमन 8 घंटे तक रहा। उसके बाद जब छोटे बाबा जाने लगे तो उन्होंने कहा कि देखो, मेरे जाने के बाद कोई भी आदमी दादा को हाथ नहीं लगाएगा जब तक कि दादा खुद ना उठे। दीपक से क्या कि ये जिम्मेदारी तुम्हारी है। अगर तुमने छुआ दादा को तो ये परलोक चले जाएंगे। तो ऐसा, यानी हम सब उन्हें कुतुबुद्दीन बाबा बोलते थे। तो दादा ने कहा कि छोटा मुंह और बड़ी बात, बाबा ने कहा छोटा मुंह और बड़ी बातें करते हो तुम लोग, उनका नाम लेते हो। अरे मैं बड़ा बाबा हूं और वो छोटे बाबा हैं, उनका नाम मत लेना। अगर उन्होंने तेरी तरफ देख भी लिया तो तेरे प्राण चले जाएंगे, इसलिए उनका नाम मत लेना। उसका कारण है आपके द्वारा ज्ञान अज्ञान से हुए नित्य उपासना। आपके द्वारा ज्ञान अज्ञान से हुई नित्य उपासना, मतलब आपकी नित्य उपासना व्यर्थ नहीं हुई है। आज के दिन, आज आपने साधना करी है,
संभल तक के 100%। अगर सही नहीं भी हुई है और 50% हुई है तो आपको सुख मिलेगा। आज का दिन आपका सुख ही जाएगा। धीरज को कोई अब ऑफिस के अंदर डांटेगा नहीं, सब आके तेरे पैर छुएंगे। गुरुदेव, व्यर्थ नहीं हुई है। आज जगत में इतने सारे लोग हैं, आज जगत में इतने सारे लोग हैं, लेकिन मेरे हिस्से में आप गिने चुने 300 ही लोग क्यों आए? आज जगत में इतने सारे लोग हैं, लेकिन मेरे छोटे बाबा फरमाते हैं, लेकिन मेरे हिस्से में ये 300 लोग ही क्यों आए हैं? क्यों आए हैं? आप सबने ये शिरोडा गोवा के अंदर जहाँ सम्मेलन था, शिरोडा तक आने की इच्छा से संकल्प किया था, आने की इच्छा से संकल्प किया था। रास्ते में कोई विघ्न आए बिना आप यहाँ शिरोडा में पहुंच गए, ये पुण्य नहीं है, ये आपका पुण्य है। इसलिए बाबा ने एक दफा फरमाया कि अगर मैं, और इत्तेफाक की बात यह है कि ये बात मुझसे ही फरमाई, क्योंकि मैं सबसे दूर था। उन्होंने कहा, बाबूजी जब मैं पूना बुलाता हूं तो मैं मिलने के लिए तो तुम 50 बहाने करते हो, लेकिन अभी जब सम्मेलन में बुलाऊंगा तो सब कुछ छोड़ के चले आना। पैसा नहीं हो तो बगैर टिकट के बैठ के आना, देखो कोई तुम्हें पकड़ता है। लेकिन आए बिना आप यहाँ शिरोडा तक पहुंच गए, ये पुण्य ही है। मतलब आपने अब तक की हुई सेवा ईश्वर ने व्यर्थ नहीं जाने दी। आपकी अब तक की सेवा की हुई ईश्वर ने व्यर्थ नहीं जाने दी। आप अपने जीवन की कठिनाइयों के कारण गुरु मार्ग में आए हैं। आप अपने जीवन की कठिनाइयों के बारे में गुरु मार्ग में आए हैं, वरना आप आने वाले नहीं थे। आए हैं अपने जीवन की कठिनाइयों के कारण आप समझ नहीं पाए, और उनके निवारणार्थ आप नित्य से दैविक या गुरु उपासना, इन मार्गों में बताए अनुसार सेवा उपासना कर रहे थे। यानी आप जो सेवा कर रहे थे वो देवी देवताओं की थी, लेकिन किसने बताई? पड़ोसी कर रहा है, आपने भी करना शुरू करी। तो बताई हुई उस सेवा में आपकी शक्ति कहाँ है? आप धारण किसको कर रहे हैं? और धारण तो जब होगी जब विसर्जन हो। विसर्जन करने के लिए न्यास है, ये ओंकार साधना है। और सबसे बड़ी बात कि दादा की इस मार्ग की हर एक चीज के अंदर क्या है? सिद्धावस्था। सिद्धावस्था कहते हैं कि पहले किसी कार्य को सिद्ध करना, सिद्ध करने के बाद भक्तों को देना, ये कार्य बाबा ने दादा से करवाया। ऐसे मत करो कि तुमने सबको दे दिया कि जाओ प्रेयर करो। प्रेयर, सिर्फ प्रेयर करने से सब आदमी संतुष्ट नहीं हो सकते, जब तक कि उनके कर्म को उनसे दूर ना किया जाए। उपासना, इस मार्गों में बताए अनुसार सेवा। आप ये देखिए कि सबसे पहले सेवा क्या बताई थी? ओमकार भी बात को है, हे भगवान हमारे परिवार के उद्धार के लिए जो महान विभूतियां। और ये बाबा ने मराठी में लिख के दी, और इसकी हिंदी करने के लिए दीपक, विजय, राम बाबू दिल्ली आए, और इनको लेके मैं कलकत्ता गया। और कलकत्ता उनका
सुजॉय अरे भाई सुजॉय बाबूजी, सुजॉय हैं? भाई। सुजय सुजय चक्रवर्ती। नहीं, सुजय चक्रवर्ती तो के घर तो मैं गया था। नहीं, सुजय चक्रवर्ती की नहीं, बॉबी बॉबी जो कि जिनके घर में पादुका स्थापन करी। नहीं, इंदिरा स्वामी बाबूजी, बेलूर मठ, हैं? बेलूर मठ, स्वामी विवेकानंद। अरे भाई स्वामी बेलूर मठ, शंकराचार्य, तो बेलूर मठ कहते हैं रामकृष्ण भाई जिन्होंने शिकागो में वो ली थी, उनका स्वामी विवेकानंद। है स्वामी विवेकानंद। हाँ, स्वामी विवेकानंद ने कहा कि मुझे आके उनके गुरु क्या नाम, स्वामी रामकृष्ण परमहंस, राधा किशन रामकृष्ण परमहंस। रामकिशन परमहंस, उनके स्थान पे जाने के बाद वहां पर इसकी हिंदी हुई। आप समझिए कि किस किस की दुआ इसके अंदर है। निवारांत आप नित्य से दैविक वैदिक या गुरु उपासना इन मार्गों में बताए अनुसार सेवा उपासना कर रहे थे। वैदिक और दैविक उपासना माध्यम द्वारा आप जीवन में कर्म की कमी इस अवस्था का पूर्णत प्राप्त नहीं कर पाए। आपकी ऐसी अवस्था में सदगुरु ने आपके प्राप्त जीवन को अलग अलग दीक्षाएं देकर कारण अवस्था तक साकार किया है। साकार सबसे इंपॉर्टेंट है। कारण अवस्था दीक्षा देकर आपको किया है। यानी आप इस मार्ग में आए, योगेश और माधव सुनो, तो आपके आने जीवन का कारण क्या है, वाई यू बॉर्न, इस जन्म में, इसलिए आप बाबा के पास आए। आप कारण अवस्था तक पहुंच गए हैं। ये आत्मविश्वास क्या आपको है? आपको है, क्योंकि कारण अवस्था कहाँ है भाई? कहीं यहाँ हाथ पे है, दिल में है, कहाँ है? दिख तो नहीं रही है, लेकिन ये एक अवस्था है। मुझे अपने बारे में ये कहते हुए मुझे बहुत खुशी भी होती है और दुख भी होता है। आप समझेंगे कि मैं अपने लिए हमेशा बोलता रहता हूं। 22 साल तक दादा कहते रहे कि कल तेरा ठीक होगा, 22 साल तक। लेकिन उस कारण दीक्षा की वजह से, बाबा की दुआ की वजह से 10 दफा मैंने दादा से कहा कि अब मुझे मत बुलाना, मैं आपको गुरु नहीं मानता। लेकिन फिर पहुंच गया, मरता क्या नहीं करता। जीवन को अलग अलग दीक्षाएं देकर कारण अवस्था तक साकार किया है। लफ्ज साकार सबसे इंपॉर्टेंट है। किया है, आप कारण अवस्था तक पहुंच गए हैं। ये आत्मविश्वास क्या आपको है? ये क्वेश्चन मार्क कुतुबुद्दीन बाबा ने किया। मुझे इतना पता है कि मैंने और यह कारण दीक्षा दी किसने? छोटे बाबा ने। जोगेश, धीरज तो शायद नहीं थे, लेकिन जोगेश मेरे ख्याल से थे। कारण दीक्षा कैलाश कॉलोनी में हमने करीब 300 आदमियों को दी थी, जिसमें के भाऊ और विजय भाई भी आए थे। 3 आदमियों ने बहुत ज्यादा अहिक नहीं दिया। अब कारण अवस्था तक पहुंच गए हैं। यह आत्मविश्वास क्या आपको है? मुझे इतना पता है कि मैंने आपको बहुत ज्यादा अहिक नहीं दिया है। मुझे पता है कि मैंने आपको बहुत ज्यादा अहिक नहीं दिया है। अहिक यानी मेटेरियलिस्टिक लाइफ मैंने आपको नहीं दी है।
उसकी कीमत आपको अभी समझ नहीं आएगी, उसकी कीमत आपको अभी समझ नहीं आएगी और जगत को भी समझ नहीं आएगी। आज आपको उसकी कीमत का बस इतना ही अंदाजा लगाना चाहिए, ये महल साईं निकेतन खड़ा है, ये उनकी दुआ का साक्षात प्रमाण है। 1995 में इसके अंदर 1.25 करोड़ रुपया लगा था बनने में। बाबा ने फरमाया था कि तुम्हें गरीब बच्चों को एजुकेशन जरूर देना है, तो बाबा का मंदिर बनेगा और साथ साथ स्कूल होना चाहिए। ये 2 कार्य मुझे बताए थे। नहीं आएगी और जगत को भी समझ नहीं आएगी। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, छोटे बाबा कहते हैं, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या मैंने आपको मेरे मोह जाल में फंसाया है? समझ गए? क्या मैंने आपको अपने मोह जाल में फंसाया है या आपको गुरु मार्ग की राह दिखाई है? क्या मैंने आपको मोह जाल में फंसाया है या आपको गुरु मार्ग की राह दिखाई है? देखिए, किसी का साथ या संगति अच्छी है, देखिए किसी का साथ या संगति अच्छी है तो भी वह मोह है, साथ और संगति अच्छी है तो भी वह मोह है, और बुरी है तो भी वो मोही है, बुरी है तो भी वो मोह है। मेरे सदगुरु ने मुझे जो मार्ग बताया है, ये छोटे बाबा फरमा रहे हैं, मेरे सदगुरु ने जो मार्ग मुझे बताया है, उस मार्ग पर अगर आप सब चलते हैं तो आपका कल्याण होगा। आप सब चलते हैं तो आपका कल्याण होगा। ये मेरा विश्वास है, यकीन है, 1000% मेरे ये शब्द हैं। आपका कल्याण हो, ये मेरी इच्छा है, इसलिए मैंने आप सबको गुरु मार्गी बनाया है। अगर मेरा विषय होता कि आपको मेरे भक्त बनाना है तो मैं आपको मेरे मोह जाल में फंसाता, तब आप सिर्फ मेरे ही भक्त होते और मेरा ही गुणगान करते रहते। आपके विकास के लिए ये उचित योग्य नहीं है, इसलिए मेरी आप सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है। इसलिए मेरी छोटे बाबा फरमा रहे हैं, गौर कीजिए। इसलिए मेरी आप सबसे हाथ जोड़ के ये विनती है कि आपको कार्य करना है तो आप भी लोगों को गुरु मार्ग पर चलना सिखाइए। तो आप भी लोगों को गुरु मार्ग पर चलना सिखाइए, मोह जाल में मत फंसाइए। गुरु मार्ग पर चलना सिखाइए और मोह जाल पे मत फंसाइए। आज भी मेरे सामने कम से कम 2 लोग तो बैठे हुए हैं जिनको मैंने फंसाया नहीं है। नंबर 1, जिनकी फोटो नहीं है, मिस्टर गिरोवर, और नंबर 2 मिस्टर शारदा। बड़ी गालियां दी हैं इन्होंने मुझे। हाँ, कान मत पकड़ के शारदा, अच्छा। हाँ, मोह जाल में मत फंसाइए। आज आप जिस आत्मविश्वास से मेरे सामने बैठे हैं, उस आत्मविश्वास की धारणा आपके जीवन में करते समय आपके द्वारा कोई भी प्रखर सेवा नहीं कराई, कोई भी प्रखर सेवा मैंने नहीं कराई, बल्कि आपको बगैर कुछ सोचे समझे जो देना था दिया। तो मैंने आपको अपने जाल में नहीं फंसाया, बल्कि आप ज्ञान अज्ञान से जो विरत उपासना आदि कर रहे थे,
आज इसका व्रत है, आज पूर्णिमा है, आज अमावस्या है, आज दोज है, आज संक्रांति है, इसकी जो कर रहे थे वे सब बंद कराए। आप जो व्रत उपासना आदि कर रहे थे वह सब बंद करने का कारण क्या है? वो मैंने आपको बंद क्यों कराए? आपके पास 33 करोड़ देवी देवता हैं। जरा गौर से सुनिए, आपके पास 33 करोड़ देवी देवता हैं, कुर्सी ले लो ज्ञान, देवी देवता हैं, लेकिन आपका उद्धार किसने किया ये बताने के लिए आपको उनसे मैंने एक भी देवता नहीं मिलते, एक भी देवता नहीं मिलते। फिर क्या ये कारण है कि आपके उद्धार का श्रेय किसी एक को ही मिले और आप ये कहें कि हमारा उद्धार आपने वंदनीय दादा ने ही किया? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, क्योंकि आप जो सेवा कर रहे थे उसका आपके लिए कोई अर्थ नहीं था। अर्थ इसलिए नहीं था कि आपको एंटीबायोटिक सूट करती है या होम्योपैथिक सूट करती है। ये सूट कौन सी करती है ये बताने के लिए गुरु चाहिए, डॉक्टर चाहिए, और सिर्फ एमबीबीएस कर लिया वो जरूरी नहीं है, उसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कितना है। आप ये कहें हमारा उद्धार आपने वंदनीय दादाजी ने ही किया है, ऐसा नहीं है। मैंने आपके विरत उपासना आदि बंद क्यों कराए? इसका जवाब इस प्रकार है, इसका जवाब इस प्रकार है, जिस तरह आपके कर्म आपके चारों ओर वलय रूप में होते हैं। कर्म आपके चारों ओर वलय रूप में होते हैं। यहाँ पर चार्ट लगा हुआ है, यानी आपकी आत्मा, आप क्या थे? सिर्फ बुद्धि से काम करते थे, हम सब बुद्धि से, लेकिन हमारी आत्मा और हमारी बुद्धि एक रूप नहीं होती थी। तो क्या था, जो हमने देखना है कि ये सामने बैठा हुआ है वो अच्छा लगा, उसी की बात करना है, लेकिन आत्मा जो देख रही है वो दूसरी है। अगर आत्मा बुद्धि को गवर्न करे तो इससे अच्छा कोई और कारण नहीं है। बुद्धि आत्मा को गवर्न कर रही थी। ज्ञान अज्ञान से देवी देवताओं के लिए जो विरत उपासना संकल्प आदि करते हैं, उनसे प्राप्त हुई शक्ति के वलय भी आपकी देह के चारों ओर होते हैं। आपके जीवन की 50% कर्मों की कमी के कारण आप देवी देवताओं की शक्ति धारण करने के लिए अपात्र होते हैं। देवी देवताओं की शक्ति धारण करने के लिए अपात्र होते हैं। अभी आप ये समझ लीजिए, आज के दिन आप जब हम आए थे तो हमारे पास कितने % कर्म प्लस के कर्म थे? जब हम इस मार्ग में पहली दफा आए तो हमारे पास ज्यादा से ज्यादा 80% माइनस और 20% प्लस थे। वो दुख आपको यहां लेके आया। इन्हीं की मुलाकात में एक है कि इन्होंने एक लफ्ज बहुत अच्छा उससे कहा, गाली देके, अरे कमबख्तों समझ लो, अरे कमबख्तों समझ लो, एक दुख तुम्हें यहां तक लेके आया, दूसरा दुख तुम्हें कहां ले जाएगा इसका अंदाजा करो। ये उन्होंने फरमाया, एक दुख तुम्हें यहां तक लेके आया, दूसरा दुख तुम्हें कहां ले जाएगा इसका अंदाजा करो। देवी देवताओं की शक्ति धारण करने के लिए अपात्र होते हैं, इसलिए उनकी उपासना के बले आपके चारों ओर होते हैं। गुरु कृपा आशीर्वाद से दीक्षाओं द्वारा गुरु शक्ति आपके जीवन में विलीन होती है।
गुरु शक्ति आपके जीवन में विलीन होती है। और मैंने आपको बैठते ये फरमाया बताया था कि गुरु शक्ति, गुरु कौन? जिसको के तीनों उत्पत्ति स्थिति लय ओमकार के काया वाचा मन, जिसकी इन तीनों शक्ति से एक रूप हो, ऐसा होता है। नैयर साहब नींबू पानी पी रहा हूं क्या? हाँ, आप ब्लड प्रेशर देख लिया ना सुबह? गुरु कृपा आशीर्वाद दीक्षाएं द्वारा मुझे तो खांसी आ रही है, तो मैं इसलिए पी रहा हूं, फिर पीता हूं। द्वारा गुरु शक्ति आपके जीवन में विलीन होती है, तब आपके गुरु शक्ति धारण होने के लिए ये उपासना के विसंगत बने हानिकारक होते हैं, विसंगित बने अनवांटेड होते हैं। इसलिए अन्य देवी देवताओं के लिए आप जो विरत उपासना आदि करते हैं, वे मैंने बंद करने के लिए कहा। आपको अपने जीवन आरंभ शुरुआत से ही अनेक प्रकार के देव धर्माचरण की आदत थी। वह आदत वैसे ही रखते तो आज आप इस कारण दीक्षा तक नहीं पहुंच पाते। आप मानव कर्मावस्था का जीवन जीते हैं। आप मानव कर्मा यानी कर्म के अधीन आज कौन सा जीवन जी रहे हैं? कर्म आपके अधीन। आज कर्म आपके अधीन है। आज कर्म आपके अधीन है। आप मानव कर्म अवस्था का जीवन जीते हैं। सुख प्राप्ति के लिए आप अनेक देवी देवताओं की उपासना, व्रत, संकल्प आदि करते हैं। उस उपासना के अलग अलग विसंग वाले आपकी देह के चारों ओर होते हैं, जो आकृति क्रमांक 1 में, यह आकृति मैं आपको भेजूंगा, 1 में दिखाए हैं। गुरु कृपा आशीर्वाद से विमोचन विधियों द्वारा ये सर्व वाले प्रथम सुसंगत किए और फिर आप में गुरु शक्ति धारण कराई। आप पता नहीं मुझे आपने गुरु प्रसाद पढ़ा नहीं पढ़ा। कराट के अंदर 11 पूर्णिमा हवन हुए। कराट के अंदर 11 पूर्णिमा हवन हुए और हर केंद्र का एक सेवक बुलाया जाता था उसके अंदर। तो एकादशी से और पूर्णिमा तक, 24 घंटे हवन होता था, आहुति, और 11 आदमी बैठ के आहुति देते थे। जब वो हो गया हवन, तो मेरे पास वो फोटो नहीं है। संजय जरा भाग के जा, जो मेरी टेबल पे जो दादा का छोटा सा इतना सा फोटो रखा है, ऊपर कैश बॉक्स के ऊपर, जरा वो उठा दा। सुसंगित गुरु कृपा आशीर्वाद से विमोचन विधियों द्वारा ये सर्व वाले प्रथम सुसंगित किए, विमोचन किए और फिर आपसे गुरु शक्ति धारण कराई यहाँ रख दे। शक्ति धारण कराई। गुरु शक्ति के बलों में उपासना, नामस्मरण, अनुग्रह दीक्षा और कारण दीक्षा अंतर्भूत है। उपासना में
गुरु शक्ति, ये तीनों दीक्षाएं अंतर्भूत हैं, ऐसा ये कारण है। ऐसा ये गुरु शक्ति का बल है, आपकी देहिक अवस्था के विकास के अनुसार आप में धारण होकर, आप में कारण अवस्था धारण होकर आपको आप में कारण अवस्था निर्माण करता है। जो आकृति कीर्मांक 2 में दिखाया है, जो आकृति कीर्मांक 2 में दिखाया है, ये अवस्था आपको पिछले 2-3 सालों में प्राप्त हुई है। ये अवस्था आपको पिछले 2-3 सालों में प्राप्त हुई है। ये 5वीं सेमिनार है, यानी 2-3 सालों में, तो हर साल में 2 सेमिनार होती थी, तो ये 5वीं सेमिनार में प्राप्त हुई है। ये वाली कि ये वाली? अरे नहीं, वो ऊपर जो छोटी वाली है, जो ये प्रतिमा बनी है वो क्या है? लाल धोती पहने दादा। सालों में प्राप्त हुई है। अगर रूढ़ी परंपराओं के अनुसार आप देव धर्माचरण जारी रखते तो आपको ये अवस्था प्राप्त करने के लिए बहुत ज्यादा समय लगता, बहुत ज्यादा समय लगता। आप पुराने भक्त यहाँ उपस्थित हैं 5वीं सेमिनार में, बाबा फरमाते हैं आप पुराने भक्त उपस्थित हैं, उन्हें याद होगा कि जब वंश विमोचन विधि का आरंभ हुआ, उन्हें याद होगा जब वंश विमोचन विधि का आरंभ हुआ, तब परम पूज्य हाजी बाबा ने बताया था, अब आप श्राद्ध पक्ष विधि मत करो। आज हम क्या करते हैं श्राद्ध विधि में? हम गुरु प्रसाद पढ़ते हैं और 150 रुपए बाला कुंदरी भेजते हैं, क्योंकि जो आदमी आज गुजर गया उसकी आत्मा सीधी तीसरे लोक को नहीं जाती, उसकी आत्मा यहां से 11वें दिन या 13वें दिन या 11 महीने में पंत महाराज के यहाँ जाती है, और वो पंत महाराज की यहाँ वो आत्मा जो है वो वहां पर ये देखिए, ये कारण दीक्षा की जो महारुद्र हुआ था उसकी है, और वो आरती है, महारुद्र आहुति मांगता थाम धरा मरने, वो आरती है। तो ये दादा को अपने सब बाल कटवाने पड़े, और ये धोती क्या कहते हैं, किसकी है ये? कोई बता सकता है ये? तिरुपति में किसका मंदिर है? विठोबा। ये उनके ऊपर से उतार के वहां के पंडित जी ने ये धोती दादा को महारुद्र के लिए दी थी। और इस सज्जे को कहेंगे जरा कैमरे के पास लाएं, थोड़ा सा और आगे कर दीजिए। बस बस, ये तो मैं अपने आप को ही दिखा रहा हूँ। हाँ तो वो दिखेगा, यहाँ रखिए। बस बस, अनुग्रह और गुरु दीक्षा। अब आप श्राद्ध पक्ष विधि मत करो, तब आप भक्तों को इसका अर्थ बोध नहीं हुआ था। उपासना, नामस्मरण, अनुग्रह और गुरु दीक्षा, ये पहले 4 दीक्षाएं आपको देते समय आपके ज्ञान अज्ञान का विचार करने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन कारण दीक्षा यानी कारण अवस्था अत्यंत प्रखर है, यानी कारण अवस्था अत्यंत प्रखर है। प्रखर है,
और उतने ही कोमल भी है, और उतनी ही कोमल भी है, यानी उतनी ही मुलायम भी है, कोमल। जैसे रेशम का धागा मुलायम और कोमल होता है वैसे आप श्राद्ध पक्ष विधि मत करो। ये बात परम पूज्य हाजी बाबा ने कितने साल पहले बताई थी, 20-22 साल पहले। यानी ये 5वीं सेमिनार हुई थी 14 नवंबर 1981। उससे पहले हाजी बाबा ने बताई। कितने साल पहले बताई थी? 20-22 साल पहले। तब कारण दीक्षा की अवस्था प्राप्त होने के बारे में सोचना भी आपके लिए मुमकिन नहीं था। लेकिन इस कारण दीक्षा की तैयारी 20-22 साल पहले से की गई है। ये बात आप समझ लीजिए। मतलब गुरुमार्गी होने वाले भक्तों के कल्याणार्थ ये योजनाएं होती हैं। वह योजनाएं यानी वह कार्य आज अस्तित्व में आया है, ऐसा यदि लगता है तो भी वास्तव में उसका आरंभ अनेक साल पहले ही हुआ होता है। उस समय आप भक्तों को देवी देवताओं की उपासना तथा श्राद्ध पक्ष विधि मत करो, ये क्यों कहा था? उस समय आपका देवादिक ऋणानुबंध आपसे अलग कर दिया। देवादिक ऋणानुबंध आपसे अलग कर दिया और आपको क्या दिया? जोगेश बताओ, धीरज बताओ। आपको गुरु दीक्षा दी। पहली दीक्षा कौन सी है? अनुग्रह दीक्षा। दूसरी दीक्षा है उपासना दीक्षा, और फिर है गुरु दीक्षा। अनुग्रह दीक्षा, उपासना दीक्षा और फिर गुरु दीक्षा। फिर कारण और महाकारण और नारायणी। शक्ति अवतार रूप में होना और अवतीर्ण रूप में होना, इसमें क्या फर्क है? कारण दीक्षा ये शक्ति अवतार रूप में नहीं तो अवतीर्ण रूप में है। शक्ति अवतार रूप में होना और अवतीर्ण रूप में होना, इसमें क्या फर्क है? आप में शक्ति अवतीर्ण होना मतलब आप में यानी आपके देह माध्यम में वह शक्ति धारण होना। अवतीर्ण होना यानी आपके देह माध्यम में वो शक्ति धारण होना, समाना। आपको अगर अवतार रूप में शक्ति का परिचय कराया होता, आपको यदि अवतार रूप में शक्ति का परिचय कराया होता, तो वह शक्ति देवी देवताओं के उपासना के बलों के समान आपकी देह के चारों ओर ही रह जाती, आपको धारण नहीं होती। उससे पहले इसलिए आपको ये शक्ति धारण हो, आपको विमोचन किया, कर्म विमोचन किया, आपको अवतीर्ण रूप में शक्ति प्राप्त कराई। मतलब अब आप में उस शक्ति का संक्रमण हुआ है, यानी वो शक्ति आप में धारण हुई है। एक चार्ट है यहाँ पर, यानी पहले आपकी आत्मा कर्म वलय के अंदर थी, और जब ये धारण कराई शक्ति, ये दी उपासना दीक्षा दी, तो आपकी जो माइनस की भले थे वो देह के बाहर किए, और जब गुरु दीक्षा दी तो गुरु शक्ति को आत्मा के साथ जोड़ दिया। आप समझे? ये कार्य है। आपको अवतीर्ण रूप में शक्ति प्राप्त कराई, मतलब अब आप में उस शक्ति का संक्रमण हुआ है, आप में धारण हुई है वह शक्ति। यानी वह चैतन्य अब आपके वह चैतन्य
अब आपके चैतन्य में, आत्मा में एक रूप हुआ है, जो मैंने बताया। अब वो चैतन्य आपकी आत्मा में एक रूप हुआ है। इसके लिए नदी और सागर का उदाहरण दिया है। इसके लिए नदी और सागर का उदाहरण दिया है। इस अवस्था के लिए पोषक ऐसा काया वाचा मन आवश्यक होता है। ऐसा काया वाचा मन, इस अवस्था के लिए पोषक ऐसा काया वाचा मन आवश्यक होता है। इसलिए आपके विरत उपवास, उपासना आदि बंद किए और देवादिक का हित संबंध, आपके देवादिक का हित संबंध आपसे दूर किया। इसी तरह वंश विमोचन विधि द्वारा आपका मातृपितृ ऋणानुबंध से मुक्त किया। इसी तरह वंश विमोचन विधि द्वारा आपका मातृपितृ ऋणानुबंध से मुक्त किया। अभी हम श्राद्ध नहीं करते। हम श्राद्ध में एक ही दफा आखिरी श्राद्ध को 150 रुपए बालाकुंदरी भेजते हैं, और बालाकुंदरी रोज करीब 1000 आदमी सिर्फ चावल और कढ़ी जो दर्शन करने आते हैं उनको 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 वितरण किया जाता है। इसका अर्थ आपने अपने माता पिता या अन्य श्रेष्ठ लोगों की भूल जाना ऐसा नहीं है। आप अपने उनको भूल नहीं सकते। अगर आपको इन ऋणानुबंध से मुक्त नहीं करते तो इन ऋणानुबंध के अनुसार केवल आपके जीवन में निर्माण होते रहते। फिर आपको कारण दीक्षा कैसे और कब प्राप्त होती? विभूतियों की यह इच्छा थी कि आपको कारण दीक्षा प्राप्त हो। वह कारण दीक्षा आपके चैतन्य में धारण होकर आपका जीवन महाकारण अवस्था में कार्यार्थ व्यतीत हो, कार्यार्थ व्यतीत हो, कारण अवस्था में व्यतीत हो, महाकारण अवस्था में व्यतीत हो। आज आपके पास सोने की प्रतिमा है, उसमें क्या है? एक तरफ स्वास्तिक है, दूसरी तरफ पृथ्वी तत्व है। पृथ्वी तत्व के अंदर श्री यानी महासरस्वती, महाकाली, ये तीनों देवियों का वास है। ऐसी वो महाकारण प्रतिमा है। पादुका ये सांख्यक प्रतिमा है, जहां सांख्यक 1 शुरू किया गया। वह कारण दीक्षा आपके चैतन्य में धारण होकर आपका जीवन महाकारण अवस्था में कार्यार्थ व्यतीत हो। इसलिए परम पूज्य हाजी बाबा ने 20-22 साल पहले बताया था कि श्राद्ध पक्ष विधि मत करो। ये मार्गदर्शन केवल शाब्दिक नहीं था, लेकिन आप भक्त ये समझ नहीं पाए थे। इस मार्गदर्शन के बारे में कुछ भक्तों ने तब ये विचार किया, अगर आपने अपने दादा परदादाओं की श्राद्ध विधि नहीं की तो उन्हें सद्गति कैसे प्राप्त होगी? क्या आप जानते हैं कि श्राद्ध कर्म मतलब क्या है? क्या आप जानते हैं कि श्राद्ध कर्म क्या है? श्राद्ध इस शब्द में मूल शब्द है श्रद्धा। श्राद्ध इस शब्द में मूल शब्द है श्रद्धा, और श्राद्ध विधि मतलब अपने घराने के दिवंगत, गुजरे हुए दिवंगत व्यक्तियों के प्रति श्रद्धा व्यक्त करना, श्रद्धा व्यक्त करना। परम पूज्य हाजी बाबा ने आपको श्राद्ध विधि मत करो ये बताया था। उसका कारण इस प्रकार है, सुनिए, उसका कारण इस प्रकार है। आप घराने के दिवंगत व्यक्तियों की ऋण में होते हैं, इसलिए आप श्राद्ध विधि करना चाहते हैं ताकि उनको सद्गति प्राप्त हो। लेकिन क्या आपको खुद को सद्गति प्राप्त हुई है? अगर आपको ही प्राप्त जन्म में सद्गति प्राप्त नहीं हुई तो आप दूसरों को सद्गति देने का कार्य कैसे कर सकते हैं? आप खुद 100% कर्म में से केवल 50% ही कर्म लेकर जी रहे हैं, तो फिर
आपके माध्यम द्वारा दूसरों को मुक्ति कैसे प्राप्त हो सकती है? दूसरों के लिए आपके पास कर्म नहीं है, दूसरों के लिए आपके पास कर्म नहीं है। आप स्वयं के लिए देवताओं से, संतों से कर्म की भीख मांग रहे हैं। फिर आपके द्वारा दिवंगत व्यक्तियों को मुक्ति कैसे प्राप्त हो सकती है? दिवंगत व्यक्तियों को मुक्ति कैसे प्राप्त हो सकती है? वेद शास्त्र तथा धर्म शास्त्र, वेद शास्त्र तथा धर्म परंपरा के अनुसार मुक्ति प्राप्त के लिए काशी, प्रयाग, गया या तीर्थस्थली तीर्थ यात्रा बताई है, लेकिन क्या इसका बोध आपको हुआ है? काशी, वाराणसी तीर्थ क्षेत्र में विश्वनाथ कहते हैं, जीवन में इतनी गंदगी करके यहाँ मरने क्यों आए हो? जीवन में इतनी गंदगी करके यहाँ मरने क्यों आए हो? इसलिए प्रयाग यानी फिर से जन्म लेकर फिर से प्रयत्न करो, प्रयाग यानी फिर से जन्म लेकर प्रयत्न करो और सयाने होकर वापस आओ, और सयाने होकर वापस आओ। आपकी अनेक जन्म मृत्यु की यात्रा के बीच में अगर आपको हमारे वंदनीय दादा जैसा व्यक्ति मिल गया तो आखिरी विष्णुपद तीर्थ क्षेत्र गया में है। वहां के विश्वनाथ कहते हैं, गया यानी अब ये मुक्त हो गया, गया यानी अब ये मुक्त हो गया, अब ये मेरे पास नहीं आएगा। मतलब ऊपर बताई हुई ये तीर्थस्थली तीर्थ यात्रा आपको गुरु कृपा आशीर्वाद से प्राप्त होती है, आपको गुरु कृपा आशीर्वाद से आज के दिन प्राप्त होती है। ऐसा गुरु कुणा न उमजे, सहज लीला दाग भी। आज तक समय समय पर योग कारणों से ही आपको निराकरण तथा सूचनाओं के बारे में निवेदन द्वारा बोध किया है। आपके जीवन में इन सूचनाओं का शास्त्र अर्थ है, लेकिन आप शास्त्रों के अनुसार अवधान या अवलोकन नहीं कर पाए। गुरु मार्ग में जब अब विमोचन विधि आरंभ हुआ, तब भक्तों को गुरु आज्ञा के अनुसार बताया गया था कि अब आप श्राद्ध कर्म विधि मत करो। गुरु मार्ग में जब विमोचन के विधि के आरंभ में भक्तों को गुरु आज्ञा के अनुसार बताया गया था कि अब आप श्राद्ध कर्म विधि मत करो। आप में कुछ भक्तों ने इस आज्ञा का पालन किया, लेकिन कुछ भक्तों ने चोरी छुपे श्राद्ध कर्म विधि किए। तब इस श्राद्ध विधि में कौन कौन आए थे? भक्तों के दिवंगत पूर्वज नहीं आए। जो व्यक्ति अपने दिवंगत माता पिता को याद भी नहीं करते, उनके माता पिता इन भक्तों ने किए हुए श्राद्ध विधि में आकर पिंड खाकर गए, यानी आज तामन क्यों देना पड़ा? यही बाधा, तो बाधा आ गई। दिवंगत व्यक्ति तो धरती पे है या नहीं है इसका पता नहीं, हो सकता है कि वो पहले लोक में हो, तीसरे लोक तो पहुंचना बहुत मुश्किल है। श्राद्ध विधि मत करो, ये गुरु आज्ञा थी। उस वाणी द्वारा आप भक्तों के दिवंगत पूर्वजों का आपने किए हुए श्राद्ध विधि में आने का मार्ग ही विभूतियों ने बंद कर दिया। ये मार्ग विभूतियों ने बंद कर दिया था। गुरु कृपा का सामर्थ्य प्रचंड होता है। गुरु कृपा का सामर्थ्य प्रचंड होता है। उस गुरु सुनो क्या ना अभी नहीं, उस गुरु आज्ञा मतलब गुरुवाणी में आप भक्तों के 7 पीढ़ियों के दिवंगत व्यक्ति
बन गए थे, इसलिए आपने किए हुए श्राद्ध विधि में वे नहीं आ सके। दिवंगत व्यक्ति गुरु आज्ञा में बन गए थे। गुरु शक्ति देखिए, नहीं आ सके। आकृति क्रमांक 1 और 2 में नर अवस्था और नारायणी अवस्था, आपका जीवन पहले आकृति 1 के अनुसार नर अवस्था में था, अनुसार नर अवस्था का जीवन था। उस जीवन में जब विमोचन विधि तथा दीक्षांत विधि के बाद गुरु कृपा के सचिंतर हुआ, तब आपका जीवन आकृति क्रमांक 2 के अनुसार नारायणी अवस्था का जीवन हुआ है। नर अवस्था की आकृति में आपके ये जन्म में जो बिंदु दिखाए हैं वे आपके पंच प्राण कोश हैं। पंच प्राण कोश नाभि, हृदय, कंठ, ललाट, ब्रह्मरंध्र कोश हैं। दोनों आकृतियों में पतली रेखा से दिखाया हुआ त्रिकोण गत जन्म और मोटी रेखा से दिखाया हुआ त्रिकोण ये जन्म है। आकृति क्रमांक 1 में दिखाई हुई स्थूल बुद्धि ये जन्म की है और सूक्ष्म बुद्धि गत जन्म की है। स्थूल देह, ये जो आप देख रहे हैं ये स्थूल देह, और सूक्ष्म देह इसके नीचे का देह चर्बी, और कारण देह उसके नीचे बोन मैरो। गत जन्म की सूक्ष्म बुद्धि पैरों के पास है और ये जन्म की स्थूल बुद्धि सिर के पास है। इसलिए जब आपका दिमाग कहीं जाने के बारे में सोचता है तब आपके पैर वहां नहीं जाते, और जब आपके पैर कहीं जाते हैं तब आपका दिमाग वहां नहीं जाता। और ऐसा ये खेल मानवीय जीवन में हर रोज चलता रहता है। एक बहुत अच्छा शेर है गालिब का, ईमान मुझे रोके है, मेरा ईमान मुझे रोके है, ईमान मुझे रोके है, आगे काबा मेरे आगे। ईमान मुझे रोके है, काबा मेरे आगे, होता है तमाशा दिनों रात मेरे आगे। ये जन्म की स्थूल बुद्धि सिर के पास है, इसलिए जब आपका दिमाग कहीं जाने के बारे में सोचता है तब आपके पैर वहां नहीं जाते, और जब आपके पैर कहीं जाते हैं तब आपका दिमाग वहां पर नहीं होता। और ऐसा ये खेल मानवीय जीवन में हर रोज चलता रहता है। अब आपकी देह की स्थिति ऐसी नहीं है। आकृति क्रमांक 2 में दिखाए अनुसार अब आपकी नारायणी अवस्था है। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, अब आपकी नारायणी अवस्था है। इसे यहीं तक करते हैं, क्योंकि ये मैं आपको तत्वबोध में भी भेज रहा हूं, आप इसको बहुत देखिए। ये जो कुतुबुद्दीन बाबा की मुलाकात है, ये मैं 4थी सेमिनार कर रहा था, लेकिन 5वीं सेमिनार हिंदी में नहीं थी, मगर यहाँ मेरी एक बेटी है अनगा,
सौभाग्यवती अनगा, हाँ, उसने उसने मुझे ये हिंदी करके दी है। तो मैंने सोचा कि जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है उसको क्यों ना पहले लोगों तक पहुंचाया जाए, इसलिए मैंने ये छोटे बाबा की मुलाकात शुरू करी है। और ये 2 दिन की मुलाकात है। आप ये समझिए कि 2 दिन की मुलाकात, अभी ये 156 पेज है, लेकिन अभी ये पूरी नहीं है। 3 दिन बराबर हजूर आते रहे और ये मुलाकात देते रहे। तारीख 20 20 है 20 20/6। चलिए अब सवाल करिए। इसको बंद कर दो, कर दो। प्रार्थना अब बोलेंगे, सवाल करिए, सवाल है। प्रार्थना बोलेंगे। हाँ, प्रार्थना बोलूंगा। अच्छा, पहले पहले वो बोल लेता हूँ, अभी ये बाद में करूंगा। अभी आप सब लोग मेरे साथ 11 ओमकार करिए सबसे पहले। आजकल मैंने बताया है कि 11 ओमकार सबसे ज्यादा जरूरी है, कंठ स्थान से करने हैं सबने।
सदा सर्वदा योग तुझा गणावा, तुझे कारणी देव माझा पडावा. उपेक्षू नको गुणवंता अनंता, रघुनायका मागणे हेची आता. उपासनेला दृढ चाल व्हावे, भूदेव संतासी सदा न व्हावे. सत्कर्म योगे वैवाल भावे, सर्वामुखी मंगल बोल भावे. ज्या ज्या ठिकाणी मन जाए माझे, त्या त्या ठिकाणी निज रूप तुझे. मीठे वितो मस्तका ज्या ठिकाणी, ते तुझे सत गुरु पाए धानी. सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय. श्री गुरुदेव दत्त सदानंदाचा एलकोट. सच्चिदानंद सद्गुरु श्री पंत महाराज की जय. श्री गुरुदेव दत्त श्री सद्गुरुनाथ दादा महाराज की जय. श्री गुरुदेव दत्त.